इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस बहुत कम, डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा। एडवांटेज सिर्फ ये है कि सस्ता पड़ता है, सिंपल है। सिंपल है, हाँ गलत काम कर रहे हो किसी काम का नहीं है, सिंपल है, लेकिन सिंपल है। बट हाँ मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन तो है ना, कुछ ना होने से बेटर। एक होता है ना कि फिर रहने देते हैं, मतलब अगर आपको ये किसी काम का नहीं लग रहा तो उठा के फेंक दो इस कॉपी को भी। अरे नहीं नहीं रुक जाओ भाई साहब, ये कॉपी बहुत जरूरी है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, कम से कम इतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए लाइफ में। एडवांटेजेस है, सिंपल सा मेथड है, महंगा है नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल चाहिए नहीं, तो आपको कोई ट्रेन स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है अलग से अकाउंटिंग करने के लिए। सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, नो नीड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि वो अप्लाई ही नहीं हो रहे, तो नॉलेज का क्या करना। इजी टू एसरटेन इनकरेक्ट प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस तो बहुत आसान है एसरटेन करना, बट जो एसरटेन कर रहे हैं वो सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, अंदाजे पे दुनिया चल रही है। तो ये एडवांटेजेस है। तो सर अगर ऐसे जो ये स्टोर्स हो गए हमारी कॉलोनी में, तो ये क्या सिंगल एंट्री मेंटेन करते होंगे? आधे यस आधे नो। तो अगर जैसे रिलायंस हो गया, वो सिंगल एंट्री पे नहीं चलता, वो प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो करेगा, वो बिल मतलब वो एक कंप्यूटर में चेक करके बता देगा इस चीज की कितनी यूनिट्स हैं, इस चीज की कितनी यूनिट्स नहीं है। कभी होता है ना रुक जाओ मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास स्टोर में पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो वो प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। वैसे दूसरा दुकानदार दिख रहा है तो है, नहीं दिख रहा तो नहीं है भाई साहब, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो खत्म हो गया। और उनके अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप गए छोटी मोटी दुकान में जहाँ पे अकाउंटिंग नहीं हो रही, आपने बोला भैया चिप्स का पैकेट, वो गया पीछे चिप्स का पैकेट लेने, आपने एक चॉकलेट इधर उधर कर ली, उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो अकाउंट से मेंटेन नहीं कर रहा। सीसीटीवी से पता चल जाएगा अगर आप पकड़े गए तो। अदरवाइज इन्वेंट्री तो मेंटेन नहीं हो रही, इन्वेंट्री तो मेंटेन नहीं हो रही, तो फिर दिक्कत है। कोई डाउट? एडवांटेजेस। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिसएडवांटेजेस। तो हमें समझना है कि कोई वैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी एसरटेन्ड। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एसरटेन ही कैसे होती है? बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना ही पॉसिबल नहीं है, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं हो सकती। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, एसेट्स के अकाउंट्स ही नहीं बन रहे सेपरेटली, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही, तो चोरी वोरी होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखोगे खत्म हो गया, चलो रीऑर्डर कर दो, क्योंकि आपके पास तो कोई हिसाब नहीं कि आपने 10 खरीदे थे, बिके तो सिर्फ 9 है, एक कहाँ गया? आपके पास कुछ नहीं, आपके पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया, किससे कितने पैसे देने, किसको कितने पैसे देने, दैट्स इट। Since asset accounts are not maintained, it is difficult to keep full control in order to avoid misappropriation of assets. Correct profit or loss cannot be determined, cannot be determined. ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बन ही नहीं रहे, तो इसलिए करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट अभी हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसको हम नाम देंगे इट इज लाइक अ बैलेंस शीट ओनली, इट इज लाइक अ बैलेंस शीट, इट इज नॉट द बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे पास जितने फिगर्स हैं उसके बेसिस पे बस हम बना रहे हैं, एक्यूरेट नहीं। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी ascertained. No internal check. Since internal check is not possible, the method leaves rooms for errors and frauds. Internal check possible नहीं है। internal check होता है जब सेम चीज दो अलग अलग लोग कर रहे हो, तो अगर आप गलती करोगे, दूसरे बंदे ने जब सेम चीज चेक करी तो पकड़ी जाएगी वो गलती। ऐसा हो ही नहीं रहा, एक बंदा कर ले वही बहुत है, वो भी आधी एंट्रीज कर रहा है, तो कोई इंटरनल चेक ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कोई गलती होगी, फ्रॉड होंगे, पता भी नहीं चलेगा। डिफिकल्ट टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। जब आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज की प्रॉपर वैल्यूएशन ही नहीं है, तो बिजनेस की वैल्यूएशन नहीं हो सकती। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। कंपेरेटिव स्टडीज डिफिकल्ट। कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक बिजनेस के अकाउंट्स दूसरे बिजनेस के साथ? इनकम्प्लीट है, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया एडवांटेजेस कम, डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा। तो सर फिर हम फॉलो ही क्यों करते हैं? वो लोग फॉलो करते हैं इनको फर्क ही नहीं पड़ता। कह रहे मत करो ना कंपेयर, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? मैंने आपसे पूछा कि मैं बेटर या वो बेटर? आप बाढ़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, तो इन्वेस्टर नहीं चाहिए, तो मैं नहीं बना रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली, मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो मैंने कहीं गवर्नमेंट में रिकॉर्ड ही सबमिट नहीं करने। तो सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटे शॉपकीपर्स सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं।